मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके निर्देशांक होंगे x और y। बिंदु -1 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। प्लस प्लस होता है अपना प्रथम चतुर्थांश में। बिंदु -2 और बिंदु +2 -3 निम्न में इसके चतुर्थांश में है, तो ये जाएगा अपना चतुर्थ में। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है? 5 और 0। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है? 0 और 2। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। प्रथम चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक चिन्ह है। प्रथम चतुर्थांश में तो प्लस प्लस होता है, और कोटि किसे कहते हैं? y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं और x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था? पाइथागोरस। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों के लिए अनुपात लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तो कितनी थी इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई? 4:2:1 में थी। 4:1:2। पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसमें आधार नहीं होता, रेखा। रेखा में कोई आधार नहीं होता, रेखा एक सीधी लाइन जाती है इस तरीके। यूक्लिड है। यूक्लिड कहाँ का रहने वाला था? मिस्रवासी। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होते हैं, एक दूसरे के होती हैं बराबर। एक रेखा के सिरे होते हैं, एक रेखा सिरे क्या होता है? बिंदु। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? ये वृत्त की परिधि होती है, ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होती है, इसको बोलते हैं वृत्त। वर्ग वह होता है, वह एक ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसमें चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण होता है। आकृति में PQR ऐसे वर्ग है। एक त्रिभुज जिसके तीनों कोण का योगफल 180 होता है। एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। योगफल और तीन त्रिभुजों का कुल योग कितना होता है? 180।
80। अगर त्रिभुज को अपन तीनों को इस तरीके से इसमें दिया, इसको 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 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। न्यून समकोण मान होता है, समकोण समकोण होता है 90 डिग्री का। जैसे ये एक सीधी लाइन है, इस तरीके से ये आएगा एंगल अपना 90 डिग्री। न्यून कोण की माप होती है, न्यून कोण की माप होती है 90 से 0 के बीच में, ये वाला। पूर्ण कोण कितना होता है? पूर्ण कोण होता है 360। दो कोण जिनका योग 180 होता है वो कहलाते हैं समपूरक कोण। और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है जोड़ने पर, वह कहलाते हैं पूरक कोण। पूरक कोण। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 180 होता है समपूरक कोण। समकोण 90 डिग्री का होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ऋजु कोण की माप 180 होती है। ऋजु कोण समपूरक कोण 180 होती है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। जो त्रिभुज है, अंतःकोण मतलब अंदर के कोण, अंतःकोण मतलब अंदर के आंतरिक कोण। इनको अगर जोड़ने पर कितना आता है? अंदर अंदर के जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज इसकी यहाँ समान, ये सभी कोण कैसे बनते हैं? 60 डिग्री के, 60 डिग्री के। इसकी माप कितनी हो गई? 60।